मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपके एजुकेटर शालिनी सिंह फ्रॉम सत्यमेव जयते। आज हम लोग बात करेंगे सतारास पे। आप लोगों ने अभी हाल ही में सुना होगा न्यूज़ में कि उड़ीसा में इलेक्शन होने वाले हैं और सभी मंत्री सतारास में जाके आशीर्वाद ले रहे हैं। तो क्या होते हैं ये सतारास? क्या ये मंदिर होते हैं या कुछ और? तो आज हम जानेंगे कि सतारास क्या होते हैं। सतारास 16वीं शताब्दी में नव वैष्णव धर्म में सुधारवादी आंदोलन के रूप में वैष्णव मठ द्वारा स्थापित संस्थान थे। इसको श्रीमद शंकर देव जी ने स्थापित किया था, जिनका जन्म 1449 से 1578 बताया जाता है। इन संस्थान में एक केंद्रक होता था। उस केंद्रक को हम नामघर कहते थे। वहाँ का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति उस नामघर का प्रमुख होता था, जिसे हम सत्ताधिकारी कहते थे। यहाँ पे जो संत होते थे उनको भक्त कहा जाता था और छोटी उम्र में ही इनको मठ में या इन संस्थान में शामिल कर लिया जाता था। अब दूसरा पॉइंट ये कि शंकर देव जी की फिलॉसफी क्या थी, क्योंकि इसमें शंकर देव जी का वर्णन हुआ है, तो हो सकता है कि यूपीएससी आपसे सतारास ना पूछ के शंकर देव जी की फिलॉसफी पूछ ले। तो शंकर देव जी की फिलॉसफी थी एक शरणम नाम धर्मम, मतलब वो जो ब्राह्मण वर्ग द्वारा स्थापित अलग अलग कर्मकांड थे कि आपको मूर्ति पूजा करनी है, भव्य भंडारे करने हैं, भव्य राज्याभिषेक होने हैं और एक बड़ा यज्ञ होगा, तभी ईश्वर प्रसन्न होंगे। इन सब बातों से, इन सब तकियानुसी बातों से ऊपर उठकर उन्होंने कहा कि आप सिर्फ उच्चारण करें, मंत्रों का उच्चारण करें, ध्यान लगाएं और इसी से ईश्वर की अल्टीमेट गोल की या फिर आपके अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी शंकर देव जी की फिलॉसफी। अब जैसे कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सतारास क्या होते हैं, इनको किसने बनवाया था। सतारास क्या होते हैं? वैष्णव मठ द्वारा स्थापित संस्थान है। किसने बनवाया था? श्रीमद शंकर देव जी ने बनवाया था। इनका जन्म 1449 से 1578 में हुआ। नामघर क्या होते हैं? सतारास के केंद्र को नामघर कहा जाता था। इनके अधिकारी को सत्राधिकारी कहा जाता था। यहाँ के जो संत थे उनको भक्त कहा जाता था। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कई बार आप लोग देखते होंगे कि किसी भी संत का नाम पूछ लेते हैं, उनका जन्म स्थान या साल पूछ लिया जाता है, या फिर कुछ ऐसे अधिकारी पूछ लिए जाते हैं जो आपने नहीं पढ़े होते हैं या फिर जिन पे हम लोग का ध्यान नहीं जाता, जो कि हम सोचते हैं कि शायद उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसी महान विभूतियाँ अगर आपके न्यूज़पेपर में आती हैं तो उनकी पूछने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अगर आप फर्दर कोई बात करना चाहते हैं या फिर कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9005622063, 9005621348। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।